स्टूडेंट्स, वेलकम है आपका हमारे यूट्यूब चैनल फ्यूचर मंत्रा अकेडमी पर। जैसा कि हमारी जो क्लास चल रही है बच्चों, वो है मैंने एडजेक्टिव्स कराए थे और एडजेक्टिव्स में जो है सम इम्पोर्टेंट एडजेक्टिव्स रहते हैं जो कि पीछे मैं आपको करा चुका हूँ। लास्ट क्लास में मैंने आपको कुछ एक कराए हैं और उसी को आज मैं आगे बढ़ाने जा रहा हूँ। तो आइए स्टार्ट करते हैं। नंबर 1 हम कराते हैं आज आल, आल और होल। आल और होल, ALL आल और होल WHOL होल। तो आल का प्रयोग क्या होता है? आल ये तो होता है बच्चों आल सभी के लिए। आल क्या होता है? सभी के लिए, यानी सब हो गया या सभी हो गया। आल सब हो गया या सभी हो गया। और बच्चों इसका जो अर्थ होता है, इसका जो यूज है, मैं आल की बात करता हूं, ALL आल। अगर मैं आल की बात करता हूँ, ये सभी के लिए होता है या सब होता है, इसका मीनिंग। अगर मैं इसको बात करता हूं, ये जो है हमारे पास आल प्लूरल काउंटेबल नाउन के साथ और सिंगुलर अनकाउंटेबल नाउन के साथ। अनकाउंटेबल नाउन से पहले यूज होता है, किससे पहले? प्लूरल। अगर नाउन हमारा प्लूरल है और काउंटेबल है तो उसके साथ भी यूज करेंगे आल को। अगर हमारा नाउन सिंगुलर है लेकिन अनकाउंटेबल है तो वहां भी हम उससे पहले आल को यूज करेंगे बच्चों। तो इसमें आइए स्टार्ट करते हैं। जैसे और दूसरी बात हमारे पास जो आता है, इसमें एग्जांपल लेता हूं मैं आल का। जैसे आल द बॉयज, आल द बॉयज आर इंटेलिजेंट, ऑल द बॉयज आर इंटेलिजेंट। ऑल बॉयज प्लूरल है और कौन सा है? काउंटेबल नाउन है। कौन सा है? काउंटेबल नाउन है। सेकंड बात करता हूं, जैसे मैं सेकंड एग्जांपल, ऑल द मनी, ऑल द मनी हैज बीन स्पेंट, ऑल द मनी हैज बीन स्पेंट। जितने भी, मतलब मनी हमारा क्या है? सिंगुलर है मनी, लेकिन अनकाउंटेबल नाउन है। कौन सा है? अनकाउंटेबल नाउन है बच्चों। मैंने आपको बताया था मनी और रुपीस में, क्लियर? जब मेरा नाउन का जो वीडियो है उसको देखना। तो बच्चों आइए, इसमें क्या है? ऑल द मनी यानी हमारा सिंगुलर है, अनकाउंटेबल नाउन है। उससे पहले हम यहाँ क्या करेंगे? ऑल का यूज करेंगे। ऑल द मनी हैज बीन स्पेंट, यानी कि जो ऑल द मनी, जितने पैसे हैं वो सारे के सारे क्या है? जो मनी है वो सारा पैसा जो है हमारा वो स्पेंड हो चुका है, खर्चा हो चुका है। क्लियर पॉइंट? तो और उसके बाद बच्चों बात करते हैं हम होल की। बात आती है हमारे पास होल, WHOL। होल होता है, इसका मतलब होता है संपूर्ण। इसका क्या मतलब होता है? संपूर्ण। क्या मतलब होता है बच्चों इसका? संपूर्ण या समुच्चा कह देते हैं, समुच्चा, कंप्लीट जिसको हम कह देते हैं। इसका अर्थ होता है होल का संपूर्ण या समुच्चा। और इसका जो है, इसका यूज होता है सिंगुलर नाउन के पहले होता है, सिंगुलर नाउन के पहले, सिंगुलर नाउन के साथ होता है। जैसे एग्जांपल है his body was covered, बॉडी सिंगुलर है, सिंगुलर है। क्लियर? तो मेरे पास क्या है? his body was his whole body, यानी कि उसका संपूर्ण शरीर, यानी सारा शरीर जो था उसका, वो पूरी बॉडी जो है उसकी वो कवर्ड थी, यानी ढकी हुई थी। क्लियर पॉइंट? उसके बाद बच्चों इसमें एक और बता देता हूं मैं, होल की बात करते हैं तो इसका प्रयोग जो है सिंगुलर कॉमन नाउन के पहले भी होता है। कहां होता है? सिंगुलर कॉमन नाउन के पहले, सिंगुलर कॉमन नाउन के पहले भी हमारे पास क्या होता है? होल का यूज होता है। जैसे मैं लिख देता हूं द होल टाउन, द होल टाउन, यानी द होल टाउन। टाउन हमारा क्या है? सिंगुलर कॉमन नाउन है, सिंगुलर कॉमन नाउन है। या दूसरा एग्जांपल है जैसे द होल कंट्री, द होल कंट्री, ये भी मेरे पास सिंगुलर कॉमन नाउन है बच्चों। क्लियर पॉइंट? तो यहां भी हमारे पास
होल का यूज होगा बच्चों। तो ये तो आता है हमारे पास आल और होल का यूज। नेक्स्ट आता है बच्चों हमारे पास, नेक्स्ट बात करते हैं लेस हो गया, जैसे हमारे पास लेस, लेस हो गया और फ्योर हो गया, लेस और FEWER, इसको लेस और फ्योर ऐसे लिखो, लेस और फ्योर, लेस और फ्योर। बहुत बच्चों को कंफ्यूजिंग रहती है लेस और फ्योर में, तो इसमें लिखना बच्चों लेस होता है हमारे पास, लेस की बात करते हैं। लेस का मतलब होता है, जो लेस का यूज होता है वो मात्रा के लिए होता है। किसके लिए होता है? क्वांटिटी। किसके लिए होता है बच्चों? क्वांटिटी के लिए यूज करते हैं हम इसको। किसके लिए यूज करते हैं? क्वांटिटी के लिए। और बच्चों इसको याद रखना है, लेस है तो ये क्या है? सिंगुलर, सिंगुलर है और अनकाउंटेबल नाउन के साथ आता है। सिंगुलर है और अनकाउंटेबल नाउन के साथ आता है, अनकाउंटेबल नाउन के साथ इसको यूज किया जाता है। किसके साथ? अनकाउंटेबल नाउन है, सिंगुलर है और क्वांटिटी को दर्शाना है तो किसका यूज करेंगे? लेस का। और फ्योर का यूज करेंगे FEWER। फ्योर का यूज कहां करेंगे बच्चों? इसका मतलब इसका यूज होता है नंबर के लिए, जब हम किसी नंबर को यानी संख्या को दर्शाते हैं, किसी नंबर या संख्या को दर्शाना है तो वहां पर हम फ्योर का यूज करेंगे। किसका यूज करेंगे? फ्योर का यूज करेंगे। और ये प्लूरल काउंटेबल नाउन के साथ आता है, प्लूरल और काउंटेबल, प्लूरल काउंटेबल नाउन के साथ इसको यूज किया जाता है। प्लूरल होना चाहिए और काउंटेबल हो, और वो क्या है? लेस का है, सिंगुलर है और अनकाउंटेबल नाउन के पहले होता है यूज। तो आइए बच्चों इसमें करते हैं स्टार्ट इसको। जैसे एग्जांपल है, फर्स्ट एग्जांपल, देयर इज लेस फेयर sugar in your tea than in mine, than in mine। तो बच्चों इसमें लेस और फ्योर, मैंने बात करी है लेस और फ्योर की। अब आइए बच्चों, क्या है? शुगर की क्या होता है? संख्या होती है, मात्रा होती है, क्वांटिटी होती है। तो यहाँ क्या लेस आएगा, फ्योर नहीं आएगा बच्चों। क्लियर पॉइंट। उसके बाद दूसरा एग्जांपल है, he has less or fewer money than I। अब बच्चों he has less or fewer money than I। अब यहाँ क्या है? मनी। अब बात करते हैं बच्चों, मनी पैसा है। अगर मैं यहाँ मनी की बात करूं, यहाँ बच्चों मैं इसको रुपयों के रूप में लेके चलूंगा बच्चों, यहाँ मैं इसको रुपयों के रूप में लेके चलूंगा बच्चों। तो यहाँ मेरे पास संख्या होती है रुपयों की, 1 रुपया, 2 रुपया, 3 रुपया। तो यहाँ बच्चों लेस नहीं आएगा। जब मेरे पास नंबर्स की बात होती है तो वहां पर क्या आएगा बच्चों? हमारे पास फ्योर आता है, वहां पर बच्चों हमारे पास फ्योर आता है। लेकिन बच्चों अगर मैं इसको, मैंने आपको बताया पीछे सिंगुलर है और अनकाउंटेबल नाउन है, तो बच्चों मैं इसको सिंगुलर और अनकाउंटेबल नाउन की कैटेगरी में रखता हूँ। तो यहाँ पर बच्चों मेरे पास क्या होना चाहिए? लेस होना चाहिए, और मेरा फ्योर गलत होगा बच्चों। क्लियर पॉइंट। तो यहाँ मैं लेस ही लेके चलूंगा, क्योंकि मैंने आपको बताया है कि मनी क्या है हमारे पास? मनी हमारा सिंगुलर है, लेकिन वो क्या है? हमारे पास अनकाउंटेबल नाउन है, और सिंगुलर अनकाउंटेबल नाउन के साथ मैंने आपको बताया है लेस का यूज होगा। किसका यूज होगा? लेस का यूज होगा। उसके बाद नेक्स्ट आता है बच्चों, जैसे नंबर 3 आता है, देयर आर लेस फेयर या फेयर बॉयज फॉर डांस क्लास, अब लेस आर आया है, बॉयज आए हैं। हमारे पास हेल्पिंग वर्ब है, हमारे पास प्लूरल है, हमारा नाउन कैसा है? प्लूरल है। तो क्या है? काउंटेबल है, बिल्कुल है। तो क्या आएगा? फ्योर आएगा और लेस नहीं आएगा बच्चों। क्लियर पॉइंट। तो ये तो है हमारे पास लेस और फ्योर की बात। आगे मैं बात करता हूँ लेस के साथ लेसर की बात। लेस के साथ बच्चों लेसर आता है हमारे पास, LESSER, लेसर। LESSER, लेसर। अब बात करते हैं बच्चों
जो लेस है हमारे पास यहाँ पर, लेस की बात करता हूँ, लेस और लेसर के साथ। लेस जो होता है वो स्मॉल होता है, स्मॉलर। लेस जो है स्मॉलर इन साइज, साइज हो गया, या हमारे पास मेजरमेंट हो गया, साइज हो गया, मेजरमेंट हो गया, या ड्यूरेशन हो गया, या ड्यूरेशन हो गया अवधि, ड्यूरेशन हो गया अवधि हो गया, या हमारे पास क्या हो गया नंबर हो गया, etc। इसके लिए हम क्या यूज करेंगे, लेस का यूज होता है हमारे पास। अब इसके बाद लेस के बाद जो है, लेस के साथ मैंने लेस देन होता है, किसका यूज होगा, लेस के साथ देन का यूज होगा, ये आपने ध्यान रखना है। और लेस जो है हमारे पास क्या है, ये नाउन भी है, एडजेक्टिव भी है और एडवर्ब भी है, ये तीनों के रूप में यूज होता है। एडवर्ब भी है, एडजेक्टिव भी है, और हमारा लेस जो है ये नाउन भी है बच्चों। तो आपने इसको ध्यान रखना है। उसके बाद नेक्स्ट बात करते हैं लेसर की, LESSER, लेसर। लेसर क्या होता है, इसका मतलब होता है नॉट सो ग्रेट एज द अदर सो, नॉट सो ग्रेट एज द अदर वन। अब मेरे पास क्या है, नॉट सो ग्रेट यानी इतना ग्रेट नहीं, एज द अदर वन जैसे कि दूसरा है। ये हमारे पास क्या होता है, लेसर है, कम है, कम, लेसर यानी कम बताता है। इसके बाद क्या आपने ध्यान रखना है, लेसर के बाद क्या आता है, लेसर देन हमारे पास कभी यूज नहीं होता हमारे पास, जैसा कि लेस के साथ देन आता है तो लेसर के साथ देन का हमें यूज नहीं करना है। और लेसर जो है ये केवल क्या है, ये ओनली एंड ओनली क्या है, एडजेक्टिव है। क्या है, एडजेक्टिव है। क्या है, एडजेक्टिव, केवल एडजेक्टिव है, ये हमारे पास केवल एडजेक्टिव होता है बच्चों। क्लियर पॉइंट। उसके बाद बात आती है इसके एग्जांपल्स की। अब बात करते हैं एग्जांपल्स के बारे में। तो एग्जांपल क्या, जैसे फर्स्ट वन में बात करता हूं, his income is less than mine, less than mine। तो यहाँ पर क्या आएगा, लेस दिखा रहा है, कम दिखा रहा है। क्लियर। मैंने आपको बताया है मेजरमेंट हो गया, साइज की बात करते हैं, ड्यूरेशन की बात करते हैं, नंबर की बात करते हैं, वहां पर मेरे पास क्या आएगा, क्या आएगा, लेस आएगा। और बच्चों यहाँ पर लेस आएगा, सही है। उसके बाद जैसे he has less than 50, he has less than 50 rupees, he has less than 50 rupees। तो दोनों एग्जांपल हमारे सही हैं। संख्या दर्शा रहा है, नंबर दर्शा रहा है, रुपयों की संख्या में, उसके पास कम है। he has less than 50 rupees, उसके पास है 50 रुपए से कम। ठीक है। उसके बाद करते हैं बात जैसे नेक्स्ट, English is less difficult than chemistry, 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 less difficult than। तो यहाँ भी बच्चों मेरे पास क्या है, राइट एग्जाम्पल है, इंग्लिश इज लेस डिफिकल्ट देन, हमारे पास क्या है, केमिस्ट्री से ये इंग्लिश जो है हमारी क्या है, कम डिफिकल्ट है, यानी कठिन ज्यादा नहीं है, लेकिन केमिस्ट्री ज्यादा बताई गई है और इंग्लिश को यहाँ कम डिफिकल्ट बताएगा। वैसे भी इंग्लिश आसान होती है अगर करने पे तब। ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट एग्जांपल लेते हैं, मैनी लेसर स्पीकर्स also come to speak, मैनी लेसर, मैनी भी और लेसर भी बच्चों ध्यान रखना इसको, मैनी लेसर, मैनी बहुत, लेसर कम, यानी कमी की संख्या के बारे में हमें याद, ये मैनी जो लिया गया है हमें लेसर की संख्या कितनी कम है, बहुत ज्यादा कम है, लेसर है। स्पीकर्स की क्या है, स्पीकर वक्ताओं की, आल्सो मैनी लेसर स्पीकर्स, आल्सो कम किसके लिए आए हैं बच्चों, स्पीक टू स्पीक, बोलने के लिए जो आए हैं वो बहुत ही कम मात्रा में, कम वो हमारे क्या है,
बहुत ही कम है। यानी इसने कहा है नॉट सो ग्रेट एज द अदर वन, जैसा कि दूसरे हैं हमारे पास उसकी संख्या में वो बोलने वाले वक्ता जो है, यानी कोई फंक्शन आया है दो, हमारे पास किसी में कंपटीशन है उसमें डांस करने वाले ज्यादा हैं, हमारे पास डांस करने वाले ज्यादा हैं, वक्तागण जो है हमारे पास कम है। क्लियर पॉइंट। उसके बाद नेक्स्ट बात करते हैं बच्चों हमारे पास लास्ट वन इसका आज की क्लास का फर्स्ट और फोरमोस्ट की बात करते हैं। फर्स्ट और फोरमोस्ट, फर्स्ट FIRST फर्स्ट और फोरमोस्ट FOREMOST फर्स्ट और फोरमोस्ट। तो बच्चों फर्स्ट की बात करें तो फर्स्ट में क्या होता है बच्चों हमारे पास, इसका यूज जो होता है वो कहाँ होता है, रैंक के लिए, रैंक या सीक्वेंस में होती है। जब कोई चीज रैंक या सीक्वेंस में हमारे पास जब बात आती है भाई फर्स्ट, आई एम फर्स्ट, आई एम फर्स्ट, मैं प्रथम हूं, या ही गोट फर्स्ट रैंक इन हिज क्लास, इन हिज क्लास, उसने अपनी क्लास में क्या किया है, फर्स्ट रैंक हासिल किया है। क्लियर। तो उसकी बात करते हैं और इसको ध्यान में रखना है कि दूसरा आता है हमारे पास फोरमोस्ट। फोरमोस्ट, फोरमोस्ट जो होता है ये हमारे पास जो होता है ये इंपॉर्टेंट होता है, महत्वपूर्ण जिसको बोल देते हैं, महत्वपूर्ण होता है, इंपॉर्टेंट होता है इसका मतलब फोरमोस्ट। यानी फोर मोस्ट भी होता है और फोरमोस्ट महत्वपूर्ण है। फोरमोस्ट पहले का भी बोल देते हैं इसको, फोरमोस्ट पहले का, लेकिन इंपॉर्टेंट की वजह से आप इसको ध्यान रखना है इसको। जैसे मैं एग्जांपल देता हूं, रवि इज द फर्स्ट बॉय, रवि इज द फर्स्ट बॉय to attend the class, क्लास को अटेंड करने के लिए कौन है, रवि इज द फर्स्ट बॉय, रवि जो है पहला लड़का है, टू अटेंड, सॉरी इसको स्पेलिंग को ध्यान रखना भैया, अटेंड ATTEND अटेंड, अटेंड द क्लास। उसके बाद दूसरा एग्जांपल लेता हूं, जैसे अशोका ASHO के अशोका was the foremost FORE foremost king of his time, foremost क्या है, महत्वपूर्ण था, वो कौन था, अशोका की बात करेंगे, अशोका महान। तो अशोका वाज था द फोरमोस्ट इंपोर्टेंट महत्वपूर्ण, किंग ऑफ हिज टाइम अपने समय का सबसे शक्तिशाली राजा था, यानी सबसे महत्वपूर्ण राजा था। तो आइए बच्चों ये हमारी क्लास आज की यही समाप्त करते हैं। तो बच्चों अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी लगती है तो उसको लाइक करें और शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। ओके बच्चों, थैंक यू।